बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर बहुत तसल्ली की खबर है, बल्कि कलेजा ठंडा करने वाली खबर है। दुश्मन को उसके गमों का, उसके जख्मों का अब पता चल रहा है। रात के इस पेश रफ्त में जहां मैं ये खबर आपको देने जा रहा हूं कि आज सुबह से, मैं नहीं, दुश्मन के खेमे से खबर है। पोस्ट सुन लें, यरूशलेम पोस्ट है जी। इसराइल का आईडीएफ है, इसराइल डिफेंस की जो फोर्स है, उनके जराए बता रहा हूं। यरूशलेम पोस्ट को जाके क्लिक कर लें। इसराइल अब खुद जख्म चाट रहा है। 24 घंटे नहीं गुजरे, मैंने कल रात की आपको जो वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको ये कहा था कि कल रात बहुत सख्त थी, और आज ऐसा ही हुआ कि 35 अफराद दुनिया से गए। शहादत का जाम उन्होंने नोश किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इसी दौरान जवाब भी बड़ा तगड़ा मिला जी, हमास की जानिब से, अल कासिम ब्रिगेड की जानिब से। और दुश्मन कह रहा है कि 7 AM, सुबह 7 से रात के 9 PM तक, यानी 14 घंटों में 300 रॉकेट फायर किए हैं हमास ने। और वो लगे किस जगह पे हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है। इबादत गाह पर लगे हैं, और वहां उस वक्त क्या हो रहा था, क्या दुआ मांगी जा रही थी, वो मैंने आपको बतानी है कि वाकई ऐसा लगा कि अल्लाह ने कोई गैबी मदद कर दी। जो हम अबाबील का इंतजार कर रहे थे ना, उस वक्त जो रम्स बनी ना, वो आपको बताने का मकसद है। कितनी गाड़ियां तबाह हुई, कितने घर मुनहदिम हुए इजराइल के अपने मीडिया हाउसेस क्या कह रहे हैं, वो मैंने आपको बताना है। फ्रेश अपडेट है जी। 2 शहर मुकम्मल तौर पर धमाकों की जद में, एक अशकलून और एक अशदूद। इसकी मजीद डिटेल में भी आपके पास जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से दरख्वास्त करता हूं, हक और सच की आवाज को बुलंद करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आवाज को मजीद बुलंद करें, लोगों तक इस चैनल को फॉरवर्ड करें, और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं और मेरी टीम जो काम कर रही है वो आप तक पहुंच सके। अपडेट ये है जी, हमास के रॉकेट बैराजेस का बराह रास्त हमला इस वक्त जारी है, यह आईडीएफ कह रहा है, और पोस्ट है यरूशलेम पोस्ट। वो कह रहा है कि 1000 मिसाइल दागे गए हैं अशकलोन और इश्दोर की तरफ। डोम टेक्नोलॉजी ने कुछ मिसाइल हवा में तबाह भी किए हैं, लेकिन उन्हें कहा चंद मिनट में पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया इन मिसाइलों ने। और साथ साथ ड्रोन के हमले, खुदकुश ड्रोन हमला, मेरा लास्ट वाला आपको वीडियो याद होगी, जो मैं 2-3 वीडियोस पहले कहते कि खुदकुश ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसने वापस नहीं आना फलस्तीन की सरजमीन पे। हमास के किसी कॉकपिट में उसने वापस नहीं आना, किसी रनवे पे वापस नहीं आना, किसी छत पे वापस नहीं आना। इंफ्रारेड के जरिए कंट्रोल है जी, वो जाएगा और उधर तबाह किया आएगा। वो हमले भी जारी हैं। उन हमलों में क्या हुआ जी, जो इब्तदाई तौर पर जो मैं बता रहा हूं, उसमें एक जगह पर इबादत खाने को निशाना बनाया गया, या यहूदी इबादत कर रहे थे, और उस इबादत खाने के अंदर उस वक्त जो दुआ हो रही थी, पता है क्या हो रही थी? मैं नहीं कह रहा, यरूशलेम पोस्ट कह रहा है। उस वक्त अल्लाह से दुआ कर रहे थे यहूदी कि परवरदिगार कोई मोजज़ा कर दे कि मस्जिद अक्सा के ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल आ जाए। वो जिस जहनी सलाहियतों का इजहार करना चाहते हैं मस्जिद अक्सा के अंदर, या अल्लाह कोई मोजज़ा कर दे। और एन उस वक्त अल्लाह ने यह मोजज़ा किया कि मिसाइलों का रुख उस इबादत गाह की तरफ गया, और इस इबादत गाह में वो बता रहे हैं 66 अफराद शदीद जख्मी होकर अस्पताल में मौजूद है। जब अल्लाह से मदद मांगी थी तो दी ना अल्लाह ने। शायद अल्लाह यही बताना चाह रहा था, ऊपर वाला यही बताना चाह रहा था। उन्हें कहा 24 घंटों में तो 300 मिसाइल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में 120 मिसाइल अशदूद और अशकलोन की तरफ आए हैं। और कुल 282 अफराद के जख्मी होना वो खुद कंफर्म करने के पिछले 7 दिनों में हुआ है। चेस के आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इजराइल मीडिया को किस तरह कंट्रोल कर रहा है। जब मीडिया हाउस उड़ा सकता है फलस्तीन का, जब एपी का ब्यूरो ऑफिस तबाह कर सकता है, जब अल जजीरा का ब्यूरो ऑफिस तबाह कर सकता है, तो मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि वो मीडिया को कितना कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये खबर खुद यरूशलेम पोस्ट बता रहा है कि 66 अफराद जख्मी हुए और कुल उनके जख्मी 282 हैं। हालात अभी कंफर्म नहीं कर रहे, ये जरूर बता रहे हैं कितनी गाड़ियों को आग लगी। 5 कारें मुकम्मल तबाह हुई, खड़ी भी थी बस। ओके, आप कहते मान लेते हैं। उन्हें कहा घरों के घर, इमारतों की इमारतों से इस वक्त शोले बुलंद हो रहे हैं। ये आज की 35 शहादतों का जवाब दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसी में कि हमास ने इसको क्या किस तरह बताया।
उन्होंने कहा जो दुआ मांग रहे थे वो किसी मोजज़े की दुआ मांग रहे थे इस्राएली इबादतगाह के अंदर, और ये अल्लाह ने मोइज़ा कर दिखाया, जहन्नुम वासिल हुए वो अफराद जो फलस्तीनियों को मारने की प्लानिंग करते थे, जो अपना पैसा, अपना माल, अपनी तनख्वाह, अपने कारोबार में से पैसा देते थे सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों को मारने के लिए। और इबादतगाह के अंदर भी प्लान यही था, दुआ यही थी, और मिसाइलों के जरिए वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। 66 तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि शदीद जख्मी हैं, अब मुझे नहीं पता, जो नहीं पता वो नहीं पता। अच्छा, साथ साथ बीर शिबा का इलाका जी, इसकी सुपरमार्केट को निशाना बनाया गया है, और सुपरमार्केट में क्या नुकसान हुआ है मुझे नहीं मालूम, ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सुपरमार्केट में कोई दूध दही तो नहीं बेच रहा होगा जब लफ्ज सुपरमार्केट इस्तेमाल किया है, कि मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है वो सुपरमार्केट। इलाका बीर शिबा, रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। तो हमास के शहजादे, हमास के मुजाहिद, कुदस फोर्स के मुजाहिद इस वक्त अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं। ईंट का जवाब तो पत्थर से मिल रहा है इन्हें, ये तो बड़ी तय बात है, ये बात आसानी से हजम नहीं होनी इन्हें। अच्छा जी, हमास का बयानिया क्या है? हमास कह रहा है कि शाकी रिफ्यूजी कैंप में जो सुबह हमला किया था अजान फजर के वक्त, और उसमें 35 बच्चे, औरतें और मर्द शहीद किए थे उस रिफ्यूजी हमले में, उसका ये बदला है। वो भी मुकम्मल नहीं, पहली किस्त है। आपकी इबादतगाह पर हमला करके पहली किस्त है ये आज के दिन की, जब आपने हमास के एक लीडर के घर पर मिसाइल हमला करके उसको तबाह किया ना, खुशकिस्मती से वो लीडर बच गया। उन्होंने कहा ये पहली किस्त है आपकी इमारतों को तबाह करके, ये पहली किस्त है आपकी सुपरमार्केट को तबाह करके। उनकी पब्लिक को कैसे खौफ महसूस होगा, वो कैसे प्रेशर डेवलप करेंगे। तो ये एक किस्त थी। दूसरा, उन्होंने, हमास ने खुद भी कहा है कि औरतों और बच्चों की हलाकत का, शहादत का हमने ये बदला लिया है, और ये सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। ये वो अपडेट्स थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। एक बार फिर से रेफरेंस बता दूं, यरूशलेम पोस्ट है जी, और यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हमास के रॉकेट बैराजेस का बराह रास्त अटैक इस वक्त जारी है, और 55 कारें इसमें नहीं 5 कारें और घरों और इमारतों में शोले बुलंद हो रहे हैं, और डायरेक्ट बीर शिबा पे हिट हुए हैं जी। उधर के नुकसान से मुतालिक उन्होंने साफ इनकार किया, बीर शिबा का इलाका, कि यहां कितना नुकसान हुआ है ये हम नहीं बता सकते। अश्कलोन का इबादतगाह, 66 अफराद जख्मी, मरे कितने नो बॉडी नोस। ये थी अब तक की अपडेट्स। तसल्ली मुझे बोलते हुए बहुत हुई, यकीनन आपको जान के भी हुई होगी, क्योंकि रेफरेंस आपके सामने है। परवरदिगार से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस मसले का फौरी हल निकले, जंग बंदी हो, वो माएँ अपने बच्चों को दफना सके, वो शौहर अपनी बीवियों को दफना सके, और दोबारा से जिंदगी सही से चले। मेरी और आप सबकी दुआ है। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।